णमीयूणबद्धमाणं परमपाणं जिणं त्रिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 पद्म प्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 94 और 95। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। मुनिराज का क्या स्वरूप होता है, एक मोक्ष मार्गी साधु कैसा होता है, ये हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी की इन गाथाओं से पता चलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 94। उच्चारण। तच्च तच्च आधा च पूरा च, तच्च वियारण वियारण शीलो शीलो, तच्च वियारण शीलो तच्च वियारण शीलो, मुख आधा क ख मुख पहाराहण पहाराहण सहाव सहाव जुदो जुदो, मुख पहाराहण सहाव जुदो। अणवरयम अणवरयम धम्म कहा पसंगो पसंगो, धम्म कहा पसंगो। होई होई, यहाँ पर ई छोटी है, होई। मुनिरावो मुनिरावो, तच्च वियारण शीलो तच्च वियारण शीलो, मोक्ष पहाराहण सहाव जुदो मोक्ष पहाराहण सहाव जुदो। अणवरयम धम्म कहा अणवरयम धम्म कहा, पसंगो होई मुनिरावो पसंगो होई मुनिरावो। बहुत सरल गाथा है। मुनिरावो होई, मुनिरावो मुनिरावो मुनिराज, मुनिराव मुनिराज, और इसका प्रथमा एक वचन का रूप बना मुनिरावो मुनिराज। मुनिराज होई होता है, होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मुनिराज होता है। कौन होता है मुनिराज, उसके ये सब विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कौन कौन सा विशेषण है। मुनिराव में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कौन कौन से विशेषण हैं, उनमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। तच्च वियारण शीलो, ये पहला विशेषण। मोक्ष पहाराहण सहाव जुदो, ये दूसरा विशेषण। धम्म कहा पसंगो, ये तीसरा विशेषण। इन तीन विशेषणों से सहित मुनिरावो मुनिराज होई होता है। वैसे तो हम आदर के अर्थ में बहुवचन में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वचन दिया गया है, तो जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तो हम कहेंगे मुनिराज होते हैं, मुनिराज होते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज। तच्च वियारण शीलो, तच्च तत्व, तच्च तत्व, वियारण विचार, शीलो शील वाले स्वभाव वाले। तत्वों का विचार करना ही जिनका शील यानी स्वभाव है। निरंतर तत्व चिंतन में जो लगे रहते हैं। तत्व का मतलब यहाँ जिनवाणी के स्वाध्याय से जो प्राप्त हो रहा है उसे तत्व कहा जाएगा। वैसे तो 7 तत्व ये भी तत्व कहलाते हैं, लेकिन तत्व का मतलब सार, जो
जिनवाणी के सार का चिंतन करना ही जिसका स्वभाव है वह कहलाएगा तच्च विचारणशीलो। तत्व के विचारण करने ही जिनका शील यानी स्वभाव है। तत्व विचारक निरंतर तत्व चिंतन में लीन रहते हैं। दूसरा विशेषण मोक्ष पहाराहण सहावचुदो। मोक्ष मोक्ष पहाराहण इसका संधि विच्छेद देख लें। पह हमें छोटे आ की मात्रा, आराहण बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पहाराहण पह पह का मतलब होता है पथ। मोक्ष पह मोक्ष पथ, मोक्ष का मार्ग। मोक्ष मार्ग के आराहण आराधन ही जिनका स्वभाव। आराहण सहाव जुदो आराधना करना ही जिनका स्वभाव है उससे जुदो यानी सहित। मोक्ष पथ की आराधना रूप स्वभाव से जुदो सहित। मोक्ष मार्ग की आराधना रूप स्वभाव ही है जिसका। स्वभाव ही है मोक्ष मार्ग की आराधना करना। यहाँ आराधना से तात्पर्य है कि मोक्ष मार्ग की भक्ति या पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग की आराधना से तात्पर्य है मोक्ष मार्ग में जो निरंतर लगे हुए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में निरंतर जो लगे हुए हैं, सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक चारित्र की आराधना। सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन, सम्यक ज्ञान का निरंतर स्वाध्याय आदि के माध्यम से पालन और सम्यक चारित्र व्रत तपस्या आदि के द्वारा सम्यक चारित्र की आराधना, यह मोक्ष मार्ग की आराधना है। मोक्ष मार्ग की आराधना ही आराधना रूप स्वभाव है। स्वाभाविक रूप से मोक्ष मार्ग की आराधना करें। एक तो होता है कि हमें कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत जोर लगाकर पुरुषार्थ करके बोझ मानकर हम उसे कर रहे हैं, और दूसरा होता है स्वाभाविक, ऑटोमेटिक काम चल रहा है, हमारे स्वभाव में है कि हम यह कार्य करते हैं, तो वह कार्य ऑटोमेटिक होता रहता है। तो ऐसा ही मोक्ष पथ की आराधना रूप स्वभाव से जो जुदो सहित हैं वो कहलाएगा मोक्ष पह आराहण सहाव जुदो। और तीसरा विशेषण देखिएगा अनवरयम अनवरत। अनवरयम अनवरत निरंतर, हमेशा, प्रति समय या प्रतिदिन भी कह सकते हैं। अनवरत मतलब नित्य, हमेशा। धम्म कहा पसंगो। धम्म धर्म, कहा कथा, धर्म कथा पसंगो प्रसंगक। धर्म कथा के प्रसंग को उत्पन्न करने वाले, धर्म कथा के प्रसंग को प्रस्तुत करने वाले। किसी से भी कोई वार्ता हो रही है और उस वार्ता में ऑटोमेटिक धर्म कथा का प्रसंग आ जाएगा, धर्म कथा आपको बता दी जाएगी, धार्मिक उपदेश आपको प्राप्त होगा। उनके एक एक वचन से कुछ ना कुछ धार्मिक शिक्षा हमें मिलेगी। धम्म कहा प्रसंगो, धर्म कथा का प्रसंग उपस्थित करने वाले, बात बात पर, क्षण क्षण पर धर्म कथा का प्रसंग ले आने वाले। कहीं की कोई भी बात चल रही है और वो वापस पहुंच जाती है धर्म कथा पर। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। हम तो क्या होते हैं, हम भटक जाते हैं,
धर्म कथा करते करते संसार की कथा में उलझ जाते हैं। और मुनिराज कैसे होते हैं? कोई भी बात चल रही है, कोई भी प्रसंग चल रहा है और वो सीधे धर्म कथा पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में निरंतर धर्म कथाएं चलती रहती हैं। इन विशेषणों से सहित मुनिराओ होई, मुनिराओ मुनिराज होई होता है, मुनिराज होते हैं। इन विशेषणों से सहित मुनिराज होते हैं। सबसे पहला विशेषण तत्व विचारणशीलो, तत्व विचार ही जिनका शील यानी स्वभाव है, निरंतर तत्व चिंतन में लगे रहते हैं। अब यह तत्व चिंतन होगा कैसे? जब वो ज्ञानाभ्यास करेंगे, जब वो शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उस शास्त्र के स्वाध्याय से जो उन्होंने प्राप्त किया है उसका निरंतर चिंतन, चाहे वो किसी भी क्रिया में लीन हो, निरंतर चिंतन चलता रहता है। दूसरे नंबर पर मोक्ष पथ की आराधना का स्वभाव से सहित है। यह स्वाभाविक रूप से मोक्ष पथ की आराधना को, मोक्ष मार्ग की आराधना को उन्होंने बोझ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, किसी बाहरी कार्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि एक स्वाभाविक परिणति के रूप में उन्होंने इस मोक्ष मार्ग की आराधना प्रारंभ की है। और यह स्वाभाविक रूप से, जब धर्म हमारे स्वभाव में आ जाता है तब वह धर्म अपने असली स्वरूप और असली फल को प्रदान करने वाला हो जाता है। जब तक हम धार्मिक क्रियाओं को, धर्म को बाहरी मानेंगे, दूसरे का मानेंगे या उसको बोझ के रूप में स्वीकार करेंगे, तब तक वो कार्यकारी नहीं हो पाएगा। ऐसा हमें विचार निरंतर करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारे योग्य क्रियाएं हैं वो सब हमारे स्वभाव में ढल जाएं। स्वाध्याय करना मेरा स्वभाव है, मुनिराजों को आहार दान देना मेरा स्वभाव है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धान करना ये मेरा स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है। मुनिराज को देखकर, सच्चे गुरु को देखकर अपने आप नमस्कार के भाव स्वाभाविक हैं। ये स्वाभाविक धर्म अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा कल्याण होने वाला है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और फिर धर्म कथा का प्रसंग अनवरत, निरंतर, किसी से भी कोई भी वार्ता तो ऑटोमेटिक धर्म कथा पर मुड़ जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे मुनिराज होते हैं, धन्य हैं ऐसे मुनिराज। और हम भी ये प्रयास करें कि हमें भी आगे चलकर श्रावक दशा से आगे बढ़कर मुनिराज की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। ऐसी निरंतर भावना हमारी होनी चाहिए। ये गाथा तो बहुत सरल थी और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई है। आज का जो प्रश्न है वो यह है कि, बहुत सरल है, हम जब किसी से बात करते हैं तो कितना % चांसेस है कि वह बात धर्म कथा की ओर मुड़ जाए? मेरा प्रश्न समझिएगा। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो कितने % संभावना होती है कि वह बात धर्म कथा की ओर मुड़ जाए? ये आपको लिखना है। 10%, 15%, 20%, 50%, कितने प्रतिशत ऐसी संभावना होती है या कितने प्रतिशत आप उस बात को धर्म कथा की ओर मोड़ देते हैं? ये मेरा प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी मैसेज आ रहे हैं वो सब इतिहास का एक हिस्सा बन रहे हैं। जब जब ये वीडियोस देखे जाएंगे आपकी कमेंट उसके साथ में होगी। लोग कहेंगे 2021 में जब ये वीडियो रिलीज हुए थे, या जब जब ये कमेंट लिखा होगा उसकी डेट साथ में रहती है, उन सब दिनांक पर लोग शोध करेंगे,
आज से 100-200 साल बाद भी लोग शोध करेंगे कि कैसे अध्ययन होता था, कैसे लोगों की भावनाएं क्या होती थी धर्म के प्रति। ये सब अध्ययन इस माध्यम से हो पाएगा। तो आप बिल्कुल संकोच नहीं करें और अपनी कमेंट जरूर लिखें। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 95 उच्चारण। विकहाई, विकहाई, विप्पमुक्को, विप्पमुक्को, अधपपुरप, विप्पमुक्को, विकहाई विप्पमुक्को, आहा कम्माई, आहा कम्माई, अधमपुरम, आहा कम्माई, विरहियो, आहा कम्माई विरहियो, राणी, राणी, धम्मुद्देशन कुशलो, धम्मुद्देशन, अधमपुरम, अधदपुरद, धम्मुद्देशन कुशलो, अणुपेहा, अणुपेहा, भावना जुदो, भावना जुदो, जोई, जोई, यहाँ ई बड़ी है, जोई, विकहाई विप्पमुक्को, विकहाई विप्पमुक्को, आहा कम्माई विरहियो, राणी, आहा कम्माई विरहियो, राणी, धम्मुद्देशन कुशलो, धम्मुद्देशन कुशलो, अणुपेहा भावना जुदो, जोई, अणुपेहा भावना जुदो, जोई। बहुत अच्छी गाथा है। ऊपर वाली गाथा में मुनिराज का स्वरूप बताया गया। इस गाथा में भी जोई, जोई, योगी, योगी यानी मुनिराज, साधु, मोक्ष मार्गी, इनका ही स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। योगी कैसे होते हैं, जोई, योगी कैसे होते हैं। अब इनके विशेषण देखिए। यहाँ पर जोई, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब जो विशेषण आएंगे वो भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन आएंगे। विकहाई विप्पमुक्को, ये पहला विशेषण। आहा कम्माई विरहियो, यह दूसरा विशेषण। राणी, ये तीसरा विशेषण। धम्मुद्देशन कुशलो, ये चौथा विशेषण। और अणुपेहना, अणुपेहा भावना जुदो, ये पांचवा विशेषण। इन 5 विशेषणों से सहित जोई, योगी होता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब कैसा होता है योगी, मुनि महाराज कैसे होते हैं, साधु कैसे होते हैं। विकहाई विप्पमुक्को, सबसे पहला विशेषण विकहाई, संधि विच्छेद कर लें। विकहा, हा में बड़ा आ और आई, आई बड़ा आ, दो बड़े आ मिलकर बड़ा आ हो गया विकहाई। विकहा आई, विकथा आदि, विकथा आदि से विप्पमुक्को, विप्रमुक्त, रहित। विकथा आदि, 4 प्रकार की विकथाएं हैं। उन 4 विकथा आदि से विप्रमुक्त होते हैं, रहित होते हैं, विकथाओं में नहीं लगते हैं। 4 प्रकार की विकथा पहले भी प्रसंग आ चुका है। स्त्री कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा। इन 4 प्रकार की विकथाओं से जो विप्पमुक्को, अच्छी प्रकार से मुक्त हैं, बिल्कुल भी इन विकथाओं में नहीं लगते। ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे स्त्रियों के प्रति राग बढ़ जाए। ऐसी कोई बात नहीं करते जिसके कारण व्यर्थ का भोजन के विषय में, आज भोजन ऐसा था, अच्छा था, बुरा था, ये वो, ऐसा कोई भी प्रसंग जिससे भोजन में राग बढ़ जाए, जिससे राजनीति में मजा आने लग जाए, राजनीति
में भी राग बढ़ जाए, राजनीति के प्रति, राजनेताओं के प्रति राग द्वेष हो जाए, चोरी के प्रसंग ऐसे चोरी करो, ये सब कुछ भी वर्णन, कुछ भी किस्से कहानियां, इन सब से योगी दूर रहता है। दूसरा विशेषण आहा कम्माई विरहियो। आहा कम्माई, यहां भी संधि विच्छेद कर लें। आहा कम, म में छोटा अ, आई बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आहा कम आई, आहा कम अधः कर्म, अधः कर्म आई आदि, अधः कर्म आदि से विरहियो, विरहित, अधः कर्म आदि से रहित। अधः कर्म का अर्थ है पाप या आरंभ के कार्य, जिसका कि मुनिराज ने त्याग किया हुआ है। मुनिराज के न करने योग्य, साधु के न करने योग्य कार्य को अधः कर्म कहते हैं। अधः कर्म से मतलब हो गया अधः यानी नीचे, नीचे का कर्म, नीचे वाली स्टेज का कार्य। ऊपर वाली स्टेज में आ गए हैं तो अब नीचे वाली स्टेज का कार्य नहीं करना। गृहस्थ लोग जो कार्य करते हैं, श्रावक जो कार्य करते हैं, वह कार्य घर गृहस्थी का, आरंभ का, पाप का, वह कार्य मुनिराज नहीं करते। अगर करेंगे तो वह अधः कर्म नामक दोष कहलाता है। अधः, अधः का अर्थ नीचे, नीचे के योग्य कार्य करना, नीचे की पदवी के योग्य कार्य करना। हम गृहस्थ हैं, हम भोजन बनाते हैं, आहार दान करते हैं, भोजन आहार दान के लिए भोजन चौका ये सब व्यवस्था करते हैं। अगर यही व्यवस्था मुनिराज स्वयं अपने हाथ से करने लग जाएं, स्वयं भोजन बनाने लग जाएं, स्वयं चौका लगाने लग जाएं, तो वह अधः कर्म कहलाएगा, दोष कहलाएगा। ऐसा मुनिराज नहीं करते हैं। आहा कम्माई विरहियो, अधः कर्म आदि दोषों से विरहित होते हैं, रहित होते हैं, दूर रहते हैं। और कैसे हैं? राणी, तीसरा विशेषण है ज्ञानी हैं। मुनि महाराज हैं वो रानी, ज्ञानी होते हैं। श्रुताभ्यास के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा उन्होंने अपने वैराग्य को पुष्ट किया हुआ है, ज्ञानी हैं, अज्ञानी नहीं हैं, ज्ञानी हैं। और धम्मोद्देशन कुशलो, ज्ञानी हैं, शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ है और इस कारण से ही धम्मोद्देशन कुशलो, धम्मोद्देशन यहां भी संधि विच्छेद कर दीजिए। धम्म, म में छोटा अ, धम्म उद्देशन, उद्देशन उ, अ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया, धम्मोद्देशन, धर्म का उद्देशन, उपदेश, धर्म का उपदेश करने में कुशलो, जो कुशल हैं, धर्म का उपदेश करने में जो कुशल हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्राभ्यासी हैं। अब उन्होंने शास्त्रों के अभ्यास से जो सार तत्व प्राप्त किया है, उस धर्म को, उस सार तत्व को उपदेश करने में, प्रकट करने में, श्रावकों के लिए वितरित करने में जो कुशल हैं। धर्म का उपदेश अलग अलग प्रकार से मुनि महाराज देते हैं, चाहे वो प्रवचन का माध्यम हो या फिर कक्षा में शास्त्र स्वाध्याय का माध्यम हो, और या फिर किसी श्रावक से कोई बातचीत वार्तालाप हो रही है तो भी प्रसंग प्रसंग आते आते धर्म का उपदेश ऑटोमेटिक मिलता रहता है। आचार्यों ने तो ये तक वर्णन किया है कि अगर कोई मुनि महाराज मौन पूर्वक अपनी साधना कर रहे हैं तो उनके सन्निकट बैठा हुआ श्रावक उनकी मुद्रा को देखकर ही धर्म का उपदेश बिना बोले ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे वे मुनि महाराज होते हैं, ऐसे योगी होते हैं जो बिना बोले भी उनकी क्रियाओं से, उनकी चर्या से, उनकी छवि से, उनकी मुख मुद्रा से हमें धर्म का उपदेश मिल जाता है।
तो ऐसा धम्मोद्देशन कुशलो, धर्म के उपदेश में जो कुशल हैं। पांचवा विशेषण अणुपेहा भावना जुदो। अणुपेहा, अणुपेहा अनुपेक्षा, अनुप्रेक्षा यानी 12 प्रकार की जो अनुप्रेक्षाएं हैं, 12 प्रकार की भावनाएं, उनके भावना जुदो, इन अनुप्रेक्षाओं की भावना से युक्त सहित 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का निरंतर भावना करने वाले, निरंतर चिंतन करने वाले, 12 भावनाओं का चिंतन हमेशा मुनि महाराज करते रहते हैं, योगी जन करते रहते हैं। ये चिंतन ही 12 भावनाओं के चिंतन से ही उनके अंदर का जो वैराग्य है वो पुष्ट होता है। 12 भावनाओं का चिंतन करने से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की रक्षा होती है, रत्नत्रय की वृद्धि होती है, रत्नत्रय की पुष्टि होती है, रत्नत्रय का संरक्षण होता है। निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन हमें भी करना चाहिए। इससे पूर्व में 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय इन 12 भावनाओं पर बहुत अच्छे विस्तार के साथ चिंतन मनन हम सभी ने किया है। इस दृष्टि से देखा जाए, जोई योगी, योगी ऐसा होता है विकथा आदि से विप्रमुक्त, रहित, आधा कर्म आदि से, अधः कर्म आदि से विरहित, ज्ञानी, धर्म के उपदेश में कुशल और अनुप्रेक्षाओं के भावना से युक्त जोई योगी होता है। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। आगे भी मुनिराज कैसे होते हैं, उनके क्या क्या विशेषण है, इस पर आगे भी चर्चाएं गाथाओं के द्वारा होंगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इन गाथाओं के एक एक शब्द को समझने का प्रयास चल रहा है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि यह कार्य बहुत अच्छा है। अभी तक प्रवचन तो होते थे, किसी भी गाथा ग्रंथ के आधार पर प्रवचन तो होते थे, लेकिन कई बार उन प्रवचनों में गाथा के शब्द ही समझ में नहीं आते। उन शब्दों को गायब करके सिर्फ प्रवचन में ही ध्यान दिया जाता। लेकिन यहाँ जो सिस्टम स्टार्ट किया है, डेवलप किया गया है, उसमें गाथा को सामने रखकर गाथा को समझने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद जो चिंतन है वो आपके लिए छोड़ा हुआ है। गाथा का अर्थ समझिए, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए और इसके बाद फिर मनन चिंतन में लीन हो जाइए। ये प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, सभी को बहुत पसंद आ रही है। एक दूसरे को आप प्रमोट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बता भी रहे हैं। इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सभी को आनंद आ रहा है। पुण्यार्जकों को इस कार्य के लिए विशेष धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।